बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक सवाल के साथ हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। एक मशहूर सवाल है जो बार बार मुझसे पूछा जा रहा है। मैं कई दफ़ा उसकी जवाब मैं दे भी चुका हूँ। वो सवाल है कि क्या कोरोना का इलाज सनाह के पत्तों के अंदर मौजूद है। इसके मुताल्लिक बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारी मिसगाइड, बहुत सारी ऐसी बातें आम हैं जो बिला तहकीक हैं, बिला सबूत है, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बाज़ जो कोरोना के मरीज़ थे, उन्होंने जब इसको इस्तेमाल किया तो उनको मरोड़ शुरू हो गए, उनको मोशन शुरू हो गए। तो बाद में उन्होंने वीडियो बनाकर उन्होंने मुख्तलिफ़ ग्रुपों में, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया में डाल दी। कहा कि भाई हमने तो इस्तेमाल किया, हमें इससे फ़ायदा होने के उल्टा हमें और नुकसान हुआ है इससे। देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो भी कहा सच कहा कि सनाह के अंदर शिफा मौजूद है। कि अगर मौत का इलाज भी होता तो सनाह के पत्तों के अंदर होता। यहाँ तक है, एक हदीस है कि शहद, कलवंजी, हिजामा, जैतून, हर चीज़ का इलाज है सिवाय मौत का नहीं है। लेकिन सनाह के मुतालिक यहाँ कहा गया है कि अगर मौत का इलाज होता तो किस में होता? सनाह के पत्तों में होता, सनाह के अंदर होता। यानी उसको बेहतरीन इलाज का इलाज के अंदर इंतहाई मुफीद करार दिया गया। लेकिन सवाल ये है, बात वही आती कि मसलन कि आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर भी बीमारी की तशखीस करता है। तशखीस करने के बाद डॉक्टर आपको दवाई लिख कर देता है। तो दवाई लिखने के बाद डॉक्टर बताता है कि इस दवा को किस तरह इस्तेमाल करना है, इस दवा को किस तरह इस्तेमाल करना है। सुबह किस तरह लेना है, दोपहर में किस तरह लेना है, रात को किस तरह लेना है, किन चीज़ों से परहेज़ करना है, किन चीज़ों से परहेज़ नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं है, ये सब कुछ डॉक्टर ही बताता है। तो जिस तरह रब्बुल आलमीन ने बताया कि अगर सनाह शिफा है, रब्बुल आलमीन ने ये भी बताया है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सनाह के जो पत्ते हैं, उनकी जो डंडी है, उनका जो रेशा है, उन दोनों के अंदर क्या है? मड़ोड़ मौजूद है। जब तक उसकी डंडी को और रेशे को हटाया ना जाए, उसकी डंडी को रेशे को हटाया ना जाए तो उसके अंदर मड़ोड़ रहता है। उसको हटाने के बाद आप इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? उससे शिफा मिलेगा। मेरे हाथ में इस वक्त एक मशहूर किताब है। ये किताब है इस वक्त कंजुल मुजर्रिबात। हकीम अब्दुल्ला साहब है, पाकिस्तान के इंतहाई मायानाज हकीम गुज़रे और अल्लाह के बहुत बड़े एक नेक बंदे भी थे और एक दरवेश सिफ्त इंसान भी थे। ये आपकी जो किताब इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो किताब इस वक्त मेरे हाथों में है, हिकमत की दुनिया के अंदर, मेडिकल के अंदर, मैं कहता हूँ इस किताब ने इस हिकमत की दुनिया का हक अदा कर दिया। जो कुछ भी था हिकमत के मुताल्लिक सब कुछ इस किताब में बता दिया गया। अक्सर मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं, सलाही साहब कोई ऐसी किताब बताई हिकमत के हवाले से हम अपने घरों में रखें। तो मैं हर शख्स को नसीहत करता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि अमराज की तशखीस भी हो और अमराज के मुताल्लिक आपको मालूमात मिले, और जो मुझे मालूमात मिली कहाँ से मिली, तो सब कुछ मुझे यहाँ से मिली। ये हकीम अब्दुल्ला किताब है, इदारा दवाखाना सुलेमानी का है, लाहौर में, खानीवाल में इनके इदारे हैं। मैं आपको ये पैगाम देता हूँ कि ये किताब हर घर में लाजमी होना चाहिए। इस किताब की खासियत क्या है कि सबसे पहले आप बीमारी का नाम, अच्छा बीमारी की अलामात क्या है, उसके बाद उसकी दवा क्या है, इंतहाई आसान तरीके से, और जो गलत फहमियाँ हैं उसकी इस्लाह का बेहतरीन तरीका है। इस किताब के अंदर जब मैंने सना के मुताल्लिक सुना तो यही हकीम अब्दुल्ला रहमतुल्लाह, तो उन्होंने बताया कि सना के पत्ते कितने हसास हैं,
कि जब तक सना के पत्तों में शिफा तब होती कि जब आप सना के पत्ते लोगे तो उसके जो पत्तों से जो उनकी एक छोटी सी एक लकड़ी, उस लकड़ी को हटाओगे, उसके रेशों को जब साफ़ करोगे, उसको जब पीस कर उसका बनेगा सफ़ूफ, और सफ़ूफ को जब आप इस्तेमाल करोगे तब जाकर आपको वो क्या देगा, आपको शिफा देगा। वरना अगर आप पत्तों को इस्तेमाल करोगे, उसमें रेशे भी लगे होंगे, डंडा भी लगा होगा, तो उससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा, उससे मड़ोड़ होगा, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, तब डॉक्टर के पास जा सकते हो। तो सफ़ा नंबर इस वक्त मेरे हाथों में 783 के अंदर ये मौजूद है। और इस किताब के अंदर उन्होंने बाकायदा सना के मुतल्लिक इंतहाई तफसील के साथ बयान किया है कि जो सना के जो डंडे हैं और सना के जो रेशे हैं उनके अंदर मड़ोड़ होता है। तो बाद दफ़ा अक्सर हमारे लोग तो उनके सना के पत्तों के अंदर रेशे को भी नहीं उतारते, डंडे को भी नहीं तोड़ते, जिसकी वजह जब इस्तेमाल करता है बजाय उनको फ़ायदा देने के तो क्या होता है, उनको नुकसान होता है। तो जनाब वाला सना के अंदर शिफा है, लेकिन शिफा लेने का तरीका है किस तरह। जब आप सना के पत्ते लोगे तो जब डंडे को जब हटाओगे और जब उसके रेशों को जब आप हटाओगे उस पत्ते से, तब जाकर ये दवाई आपके लिए काबिल इस्तेमाल होगा, आपके लिए मुफीद होगा। और मेरी सलाह भी है, मेरा मशवरा भी है कि ये किताब हर घर में होना चाहिए, हर मुआलिज इस किताब को पढ़े, हर आलिम पढ़े। इसमें जो अमराज के मुताल्लिक जो बताया गया और उस अमराज का इलाज जो बताया गया, बहुत सारी बीमारियाँ खुद आम है हमारे माशरे के अंदर, उसका इलाज का तरीक़ेकार और काफ़ी मालूमाती, इल्मी, तहकीकी और अदबी अंदाज के साथ लिखा गया। और मुसन्निफ़ ने वाकई भी अपनी फ़ील्ड का जो उनका फ़ील्ड हिकमत का है, मेडिकल का जो फ़ील्ड है, वाकई भी हक़ अदा कर दिया। मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि जब तक कोई बंदा इस किताब को नहीं पढ़ता वो बंदा हकीम नहीं बनता। हमारे उस्ताद अक्सर इनका ज़िक्र कहा करते थे कि इस वक्त के जो दरवेश है जो दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन इनकी जो इस वक्त जो सीने का जो इल्म है जो किताब की शक्ल में मौजूद है, आप इस किताब को इदारा दवाखाना सुलेमानी से, इनकी जो वेबसाइट है www.sulmani.com से, आप वहाँ से बजाय TCS के ज़रिए या किसी पोस्ट से आप किताब को मंगवा सकते हो। ये किताब इंतहाई सस्ते दाम के अंदर भी है, इतनी कोई महंगी भी नहीं है। और मैं आपको सलाह दूंगा लाजमी किताब हो, जिस तरह की गलत जो बातें हैं ताकि उन बातों को बर वक्त आपकी इस्लाह हो, ताकि आपकी फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।